इन प्रोफाइल्स को देखिए, इन सब में आपको दो चीजें एकदम कॉमन मिलेंगी। पहली बात तो ये कि ये सारे लोग सोशल मीडिया पर बड़े पॉपुलर हैं, और दूसरी बात ये कि ये सारे आईएएस ऑफिसर्स हैं। और इनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंस्टाग्राम तक लिमिटेड नहीं है भाई। फेसबुक, ट्विटर, इवन यूट्यूब पर भी आपको बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर्स मिल जाएंगे जो रेगुलर बेसिस पर इमेजेस और वीडियोस पोस्ट करते हैं। इनकी फॉलोइंग भी मिलियंस में है। पिछले साल अक्टूबर में पब्लिश्ड दी प्रिंट का एक आर्टिकल बताता है कि भारत के टॉप 10 मोस्ट फॉलोड आईएएस ऑफिसर्स के सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट में 19,000 से ज्यादा लाइक्स आते हैं। सोशल मीडिया पर ये ऑफिसर्स अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पोस्ट करते हैं, लेकिन साथ साथ अलग अलग इंसिडेंट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी बताते हैं। और यूट्यूब में भी इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। और कमेंट सेक्शन में भी अगर आप देखो तो हर तीसरा चौथा कमेंट करने वाला इंसान इन्हें आइडलाइज करता हुआ दिख जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज है। आफ्टर ऑल भाई, भारत के सबसे टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करके ये लोग यहाँ तक पहुंचे। और अगर आप एकेडमिक्स में हो तो किसी क्रिकेटर, बॉलीवुड वाले या किसी करप्ट पॉलिटिकल लीडर से इंस्पायर होने से अच्छा है भैया आप इन्हीं लोगों से इंस्पिरेशन ले लो। लेकिन फिर इनके सोशल मीडिया में एक्टिव होने पर सवाल क्यों उठाया जाता है, और आखिर अचानक से इतने सारे आईएएस ऑफिसर सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव कैसे हो गए? आखिर इसके बारे में लॉ क्या बोलता है? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन, देखो एक बात पहले आप समझ लो कि ये वीडियो एक थॉट एक्सपेरिमेंट है और आप भी इसको इसी तरह से लेना। यहाँ पर हम ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इस नए ट्रेंड के पीछे। अगर आपको ये थॉट एक्सपेरिमेंट पसंद आ जाए तो वीडियो लाइक करके दोस्तों तक पहुंचा देना। अभिषेक सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्टिंग की तस्वीरें साझा की और अपनी आधिकारिक स्थिति को पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया। सामान्य मानवी पर प्रभाव पैदा करना है कि सामान्य मानवी में प्रेम का सेतु जोड़ना है। तय कर लीजिए, प्रेम का सेतु जोड़ेंगे तो आप रिटायर्ड हो जाएंगे, तब भी जहां आपकी पहली ड्यूटी रही होगी वहां के लोग आपको याद करेंगे। तो क्या सोशल मीडिया पर अफसरों का मन की बात करना अपराध है? ताल ठोक के आज इसी सवाल पर बहस। देखो, सोशल मीडिया पर इतने सारे आईएएस ऑफिसर्स एक्टिव क्यों हो रहे हैं, इस पर सोच विचार करने से पहले जरा ये जान लो कि आईएएस ऑफिसर होते क्या हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को पहले आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था। 1858 में ये स्टार्ट हुआ था, और जब देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उसके साथ ही इसका नाम बदल के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर दिया गया। इसमें एक एग्जाम होता है जिसके जरिए लोग अपनी अपनी प्रेफरेंस भरते हैं। कोई आईएएस बनता है, कोई आईएफएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। तो देश प्राइमरली 3 पिलर्स पर खड़ा है: लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। और इसी एग्जीक्यूटिव में परमानेंट और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। तो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में होते हैं आपके मिनिस्टर्स, जो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसी आती है उनके इंप्लीमेंटेशन का सुपरविजन का काम करते हैं। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो होते हैं आईएएस ऑफिसर। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर इसलिए होते हैं क्योंकि 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन आईएएस ऑफिसर एक बार सेलेक्ट हो गया तो रिटायर होकर निकलता है, और इसीलिए इन्हें परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। अब आईएएस ऑफिसर्स का प्राइमरी काम होता है डिफरेंट प्लान्स बना के गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना, और इसीलिए इन्हें सिविल सर्वेंट्स भी कहा जाता है। हर साल करीबन 10 लाख से ज्यादा कैंडिडेट यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं, सिर्फ 180 कैंडिडेट्स ही है जो आईएएस बन पाते हैं। अप्रोक्सीमेटली हर साल इतना ही नंबर रहता है। इट इज दैट टफ टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। सो क्लियरली ये लोग काफी स्पेशल लोग होते हैं। तो सवाल ये आता है कि ये नल्ले छपरी बेरोजगार वाले लोगों के अखाड़े में क्या कर रहे हैं? मतलब सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं? देखो, इसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इन आईएएस ऑफिसर से जब ये सवाल पूछा जाता है तो प्राइमरली ये 2 जवाब देते हैं कि भाई ये 2 रीजंस हैं जिनकी वजह से हम सोशल मीडिया पर आते हैं। पहला जवाब है कि हम ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें, और दूसरा कि हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस फैला सकें। अब देखो, इनकी बात कुछ हद तक सही है। सोशल मीडिया पर इन लोगों के प्रेजेंट होने की वजह से जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ये आम जनता के ज्यादा करीब आ पाते हैं, इनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। नॉर्मली अगर आपको किसी डीएम से काम पड़ जाए तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, इनके दफ्तर जाना पड़ेगा, 10 बार लेटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद जरूरी नहीं है कि ये आपको मिल ही जाए। लेकिन सोशल मीडिया में होने से ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ज्यादा इजिली सॉल्व हो जाती है। आप इन्हें टैग करके 4 बातें लिखते हो, 8 लोग आपका पोस्ट लाइक करते हैं, और इन तक नोटिफिकेशन के जरिए आपकी बात तुरंत पहुंच जाती है। इसका आपको एग्जाम्पल एक दिखाऊं। 2018 में कर्नाटका के अंदर फ्लड हुई थी। तब एक आईएएस ऑफिसर ने फेसबुक पर पोस्ट किया और ये कहा कि हमें रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन करने में वॉलंटियर्स का पार्टिसिपेशन चाहिए। विद इन मिनट्स
जाने कितने सारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव हो गए और बहुत सारे लोगों ने एक साथ विक्टिम्स की हेल्प करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। फिर दूसरी तरफ अगर देखें तो जो अवेयरनेस ये लोग स्प्रेड करते हैं थ्रू सोशल मीडिया, वो भी बड़ी काम की है। पहले जब कोई नई स्कीम गवर्नमेंट की आती थी या कोई नया एग्जाम निकलता था तो रेडियो पे, टीवी पे या पोस्टर बिलबोर्ड लगा के लोगों को बताया जा रहा है उसके बारे में। काफी लोगों को पता चलता था, कई लोगों को नहीं भी चलता था। अभी ये लोग अपनी सोशल मीडिया यूज करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फटाफट लाइव चले जाते हैं, 2 पोस्ट कर देते हैं और इन सारी चीजों के बारे में तुरंत एक टारगेटेड वे में लोगों को बताने में ज्यादा आसानी हो जाती है। और आजकल चूंकि जमाना भी फेक न्यूज का है, इसलिए ऐसे ऑथेंटिक अकाउंट से जब सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती है तो लोगों का भला भी होता है। लेकिन ये वो रीजंस हैं जो ये आईएएस ऑफिसर्स आपसे बताएंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे रीजन हैं जो अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आपको पता चलेगा कि क्यों शायद ये आईएएस ऑफिसर्स आजकल सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हो रहे हैं। सबसे पहली चीज है इनकी अर्ली लाइफस्टाइल। देखो, यूपीएससी का एग्जाम जो लोग क्लियर करके आईएएस बनते हैं वो भारत के साथ साथ दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम क्लियर करके आते हैं। इस एग्जाम का सिलेबस ही इतना ज्यादा वास्ट है कि कई लोगों के तो बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो जिन स्टूडेंट्स का यही टारगेट है कि हमें बस ये एग्जाम क्लियर करना है, इसका मतलब उन्होंने स्कूल के एंड या फिर कॉलेज के टाइम से ही इसमें पूरी अपनी जिंदगी खपा दी होगी। इनके आसपास के लोग खेल कूद मचा रहे होंगे, तब ये सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगा रहे होंगे। और ऐसे में अपनी लाइफ के 3, 4, 5, 6 साल लगाने के बाद जब फाइनली ये एग्जाम क्लियर होता है, तब तक इनकी वो वाली उम्र चली जाती है जिस उम्र में बाकी लोग सोशल मीडिया पर मजे काट रहे थे। तो इन्हें लगता है कि अब ये वाली लाइफ का जो एस्पेक्ट है जो हमसे छूट गया है, उसे हम एक्सप्लोर कर लें, हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर चीजों में भी ध्यान दे लें। इसीलिए आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि आईएएस ऑफिसर्स आजकल सॉन्ग्स में फीचर हो रहे हैं। कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं जो आजकल एक्टिंग को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि ये शायद वो सारी चीजें थी जो पढ़ाई के चलते ये लोग उस टाइम पर प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए। दूसरा रीजन है हमारी सोसाइटी जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, वो एक बड़ा रोल प्ले करता है। यहाँ पर अपने सोसाइटी में है सेलेब वर्शिपिंग कल्चर, यानी कि अगर कोई भी इंसान भारत में सेलिब्रिटी बन जाए तो उसकी लोग पूजा करने पे उतर आते हैं, चाहे फिर वो क्रिकेट के ग्राउंड से आता हो, चाहे वो कोई एक्टर हो या फिर आईएएस ऑफिसर। भारत के अंदर जो आईएएस ऑफिसर लोग बनते हैं वो यही देखते हुए बड़े हुए हैं कि भाई रजनीकांत ने एक्टिंग करी तो उसके मंदिर बन गए, सचिन ने सेंचुरी क्या मार दी उसके ऊपर लोग दूध चढ़ाने लगे हैं। उन्हें सबकॉन्शियसली लगता है कि यार अगर इसी बबल में हम भी थोड़े से सेलिब्रिटी बन जाएं तो इस वाली पावर, इस वाली फॉलोइंग का मजा थोड़ा सा हमें भी मिल जाएगा। और सोशल मीडिया पर फॉलोइंग गेन करके एक मिनी सेलिब्रिटी वाली फील लेना सबसे आसान रास्ता है किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए। तीसरी बात है अपनी पावर का जलवा। देखो, आईएएस ऑफिसर के पास बहुत ज्यादा पावर होती है और एक थोड़े सर्टेन पीरियड के बाद अगर सीनियरिटी आ जाती है तो फिर वो पावर से क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। और अगर आपके पास एक बार पावर मिल जाए तो आप दिखाना भी तो चाहेंगे ना लोगों को कि देखिए हमारे पास कितनी पावर है, देखो हमारी गाड़ी में बत्ती लगी हुई है, देखो हमारे पीछे इतने लोग चलते हैं, देखो जब हम पैदल पैदल कहीं इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो कितने सारे लोगों का जमावड़ा हमारे साथ चलता है। इसीलिए आपको कई सारे इन आईएएस ऑफिसर्स के अकाउंट में इस पावर का एक छोटा सा ग्लिम्स जरूर दिखाई देता है। कभी वो अपनी फोटो पोस्ट करेंगे ऑफिस में बैठे हुए कुछ साइन कर रहे हैं, कभी वो बत्ती वाली गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो उनका काफिला चल रहा है, कभी वो कहीं पे इंस्पेक्शन के लिए जा रहे हैं तो उनके पीछे लोगों की भीड़ लगी हुई है। जब पावर मिलती है तो आदमी शो ऑफ करने के लिए थोड़ी कोशिश तो देखो करता है। ये इनहेरेंट नेचर है ह्यूमंस का जो कहीं ना कहीं हमें इन आईएएस ऑफिसर्स के सोशल मीडिया अकाउंट में भी दिखाई देता है। अगला रीजन है सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बनाना। ये ब्रांड बनाने के पीछे एक बड़ा कारण भी है, वो भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो, सोशल मीडिया पर कोई रेगुलर बेसिस पर अपने बारे में अपडेट पोस्ट कर रहा है, इसका मतलब वो एक सेल्फ ब्रांड क्रिएट करना चाहता है। कई बार आईएएस ऑफिसर्स अपने लिए प्रोफेशनल पीआर एजेंसी तक हायर कर लेते हैं जिसकी एक छोटी सी टीम इनके साथ हर जगह जाती है, इनकी फोटो खींचती है, वीडियोस बनाती है, बाद में सोशल मीडिया पर इन्हें सर्कुलेट करके इनकी एक पर्सनल इमेज क्रिएट करती है। इससे सोशल मीडिया के अंदर भी उन पर्टिकुलर आईएएस ऑफिसर्स की एक अलग ब्रांड इमेज क्रिएट होती है। कई सारे डीएम आईएएस ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं जिनके बारे में कभी कोई नहीं जानता, और कई सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर होते हैं कि उनकी पहली शादी कब हुई, दूसरी शादी कब हुई, किससे शादी हुई, कहां पर वो गए, आज उन्होंने क्या खाया, ये सबको पता रहता है। ये पर्सनल ब्रांडिंग आईएएस ऑफिसर्स जनरली इसीलिए क्रिएट करते हैं कि वो अपने अगले करियर मूव की तरफ देख रहे होते हैं। कई सारे करियर मूव्स हो सकते हैं, मगर जो सबसे पॉपुलर करियर मूव है वो है पॉलिटिक्स में एंट्री।
जिसके लिए इस तरह की पर्सनल ब्रांडिंग, पब्लिक के बीच में इमेज एक बहुत जरूरी चीज होती है। आप शाह फैजल का एग्जांपल देख सकते थे, जो जम्मू कश्मीर से आते थे, आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने अपनी सर्विस छोड़ी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी तक शुरू करी। बाद में उनका पॉलिटिकल स्टंट इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ और वो वापस से सर्विस में चले गए। आप बिहार में डीजीपी साहब का एग्जांपल देख सकते हैं, जो सर्विस में रहते हुए सोशल मीडिया पर खूब पॉपुलर थे। फिर इन्होंने वीआरएस लिया, अर्ली रिटायरमेंट लिया और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, इलेक्शन वगैरह भी इन्होंने लड़ा है। अब सवाल आता है आईएएस ऑफिसर्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर। देखो, इंसान जिस मोमेंट पर आईएएस ऑफिसर बनता है, उस मोमेंट पर उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लग जाते हैं। एज एन आईएएस ऑफिसर आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो नहीं कर सकते। द ऑल इंडिया सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स ऑफ 1964 के तहत एक आईएएस ऑफिसर पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगे होते हैं, जिनको ये वायलेट नहीं कर सकते। इन रूल्स को हम यहाँ डिटेल में तो इतना डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक रूल तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक आईएएस ऑफिसर को ये पूरी तरह से फ्रीडम नहीं होती कि वो गवर्नमेंट या उनकी पॉलिसीज को पब्लिक में क्रिटिसाइज करे। कि अगर किसी आईएएस ऑफिसर के ऑनर में कहीं पर कुछ किया जा रहा है, उन्हें कोई सम्मान दिया जा रहा है, तो वो एक्सेप्ट करने से पहले भी उन्हें अपने हायर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कोई भी आईएएस ऑफिसर किसी प्राइवेटली ओन्ड या फंडेड रेडियो, टीवी या मैगजीन के साथ खुद को एसोसिएट नहीं कर सकता है। लेकिन ये रूल्स 1960s में क्रिएट किए गए थे, तो जाहिर सी बात है इसमें सोशल मीडिया को लेकर ऐसा कुछ क्लियर मेंशन नहीं मिलता है। क्योंकि इसमें सोशल मीडिया का मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो फॉरबिडन भी नहीं है। तो अगर कोई चीज फॉरबिडन नहीं है तो वो अलाउड है, इसका मतलब फिर इसमें क्या गलत है? आए दिन इस बात पर लोग सवाल क्यों उठाते हैं? जो लोग इनके सोशल मीडिया पर एक्टिव होने को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कुछ बातें कहते हैं। पहली बात वो करते हैं कि भैया हमारे पैसों से आईएएस ऑफिसर्स बने हैं, उन्हें उस पोजीशन पर काम करने के लिए रखा गया है, उनका पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग के लिए नहीं रखा गया। तो वो चुपचाप अपना काम करते रहें, जनता ना ज्यादा उन्हें फेवर करे और ना ही ज्यादा उन्हें हेट करने लग जाए, ना ही उनका कोई पर्सनल ब्रांड बने। वो बस उस पोजीशन पर एक एग्जीक्यूटिव की तरह सर्व करने के लिए आए हैं और बस उतना ही काम करके वो चले जाएं। कैमरे के सामने ना रहें। कैमरे के सामने रहने से प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान एक अलग तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है, उसको अपने ब्रांड इमेज की सेंसिबिलिटी बनने लग जाती है। वो जिस तरह से एक्शन लेता है, वो देखता है इस बात में पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे कितना पसंद करेगी, कितना नहीं पसंद करेगी। और एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी क्रिएट होने की वजह से वो अपनी पोजीशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें अच्छे से नहीं केटर कर पाता है। इसके अलावा एक सेफ्टी वाला इशू भी क्रिएट हो जाता है। टैक्स पेयर के पैसे से आईएएस ऑफिसर अपनी किसी पोजीशन पर बने हुए हैं, उन्हें सेलेक्ट करके लाने में और उन्हें उस पोजीशन पर रखने में काफी सारा टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है। ऐसे में उनके इस एक्शन की वजह से उनके लिए ही कोई सिक्योरिटी कंसर्न क्रिएट हो जाए, ये किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है। अब देखो, लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस यही कहता है कि हर तरह की बातें सुननी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि आईएएस ऑफिसर खुद क्या कहते हैं कि वो क्यों सोशल मीडिया पर एक्टिव है, इससे उनको क्या पॉसिबल फायदे हो सकते हैं और वो कौन से आर्ग्यूमेंट है जो उनके सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के अगेंस्ट जाते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी इनफ पीआर मशीनरी है जो सोशल मीडिया के थ्रू इनकी स्कीम्स वगैरह के बारे में लोगों को बता सके। हाँ, अगर कभी ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा और एक्सेसिबल होना चाहिए पब्लिक के बीच में ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें, तो आईएएस ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना चाहिए। मगर वो चीज़ इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग करने लगें, अपनी पीआर मशीनरी चलाने लगें या कटहल की फोटो पोस्ट करके ट्विटर पे पूछें आपके यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम को वो किसी और तरह से अपने काम को और बेटर करने में यूटिलाइज कर सकते हैं। बट अगेन दैट्स जस्ट एन ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।